एकेटीयू काउंसलिंग 2024 2024 में आप एकेटीयू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक, बी फार्मा, एमसीए, एमबीए, किसी भी कोर्स में, ये वीडियो आपके लिए है। यहां पर मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं एकेटीयू काउंसलिंग को। आप सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। मैं काउंसलिंग डेट भी आपके साथ क्लियर करूंगा कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का पोर्टल क्या होगा, कैसे आप अपनी काउंसलिंग को करेंगे, क्योंकि आपके लगातार सवाल हैं सर और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, उनके बारे में मुझे पता है। एकेटीयू की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी हमें आप एग्जैक्ट न्यूज बता दीजिए, क्योंकि एकेटीयू की और भी कुछ बातें हैं। जैसे उसी कट ऑफ को लेकर भी आपके मन में सवाल है कि मैं एकेटीयू के लिए इंतजार करूं तो पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले हैं उनके पास तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेचैनी है। उस सारे डाउट स्टूडेंट्स आप सभी के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचेंगी जो भी एकेटीयू के काउंसलिंग रिलेटेड बातें होंगी, क्योंकि एकेटीयू काउंसलिंग का नंबर 1 चैनल यही है। इससे बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सारे नोटिस सेंड किए जाते हैं, जो भी आपके लिखित फॉर्म में नोटिस एकेटीयू की तरफ से जारी किए जाते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर सारी बातें बताता हूं, एकेटीयू काउंसलिंग को लेकर हर बात आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो एकेटीयू के अंदर जो कोर्स हैं आपको पहले से पता है कि बीटेक, बी फार्मा, एमसीए, एमबीए, बीवॉक, बीएफए, ये सारे कोर्स आपके एकेटीयू के अंदर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वो सभी के सभी अवेलेबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, बीटेक कोर्स एकेटीयू के मेन कैंपस में नहीं है, बीफार्म कोर्स एकेटीयू के मेन कैंपस में 2 वर्षों से संचालित है। ठीक, इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सारे डाउट स्टूडेंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बात आती है एकेटीयू काउंसलिंग के लिए जो मेरा प्रोसेस है वो क्या होगा। स्टूडेंट्स आप सभी को एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसके साथ ही आपके पास वो एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए जो एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए आपको एलिजिबल करता है। एकेटीयू काउंसलिंग के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबल करता है मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए तो ओनली एक ही जेई आपका एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करके जा सकते हैं, वो है जेई मेन। जेई मेन के थ्रू ही एकेटीयू के बीटेक कोर्स में भैया एडमिशन होगा। इस चीज को आप क्लियर रखिए। भाइयों बहनों सबकी बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं भैया बोल दे रहा हूं तो बहनें ना सुने, नहीं, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि एकेटीयू के यदि आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जेई मेन 2024 में अपीयर होना जरूरी है। पहली चीज क्लियर, पहला कोर्स आपका क्लियर। इसके अलावा जितने भी आपके और कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, उसके लिए सीबीटी यूजी की परीक्षा देना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। यदि आप सीबीटी यूजी की परीक्षा नहीं दिए हैं तो आप बी फार्मा कोर्स में, बीसीए कोर्स में, इन सभी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, उसके लिए सीबीटी पीजी 2024 की परीक्षा देना मस्ट है। यदि आपने सीबीटी पीजी 2024 की परीक्षा आप दे चुके हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, उसी के मार्क के आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। सीबीटी यूजी की तो परीक्षा अभी चल ही रही है, अभी आपका रिजल्ट वगैरह तो काफी टाइम भी लगेगा, लगभग जून के लास्ट वीक तक भी रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ थोड़ा सा वक्त लगेगा, 15 दिन 20 दिन का वक्त आपके लिए लग ही जाएगा। तो यहां पर क्या है, और पीजी का रिजल्ट आ चुका है तो पीजी वाले ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आखिर काउंसलिंग कब से होगी, एकेटीयू में एमबीए करना है, एमसीए करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए वो परेशान है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए यही एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी यूजी, सीबीटी पीजी और उसके साथ जेई मेन, ये 3 एग्जाम है जो आपके लिए आपको एलिजिबल करते हैं एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए। आगे हम बात करते हैं अब अपनी और बात। अब यहां पर बात आती है काउंसलिंग का प्रोसेस आगे क्या होगा। ये तो बात हो गई एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया, वैसे ही आप एकेटीयू के लिए काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करेंगे। सेम उसी तरह से सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपसे कौन से लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, वो आपसे जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे वो आपके उस परीक्षा का स्कोर कार्ड लिया जाएगा, जो परीक्षा आप देकर आए हैं, जिसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं, जिसके मार्क के आधार पर एडमिशन हो रहा है, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी आईडी, कोई भी आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड जिसको आप कहते हैं, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास। आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आपके पास 10th 12th और आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर वहीं पर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके एडमिशन की, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया रहेगा, अपीयरिंग में रहेंगे, या फिर आपका क्या है पोस्ट ग्रेजुएट में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट नहीं आई है बनके, अभी आप इस वर्ष अंडर ग्रेजुएट में हैं, तो उसके लिए आप रिजल्ट आने के बाद आप इंटरनेट कॉपी लगा सकते हैं। आपको इतना मौका दिया जाएगा, परेशान मत होइए कि ओरिजिनल ही मुझे स्कैन करके अपलोड या फिर कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, नहीं, आपको ऑनलाइन माध्यम में आप उसी इंटरनेट कॉपी को कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये हो गई बात।
अगली बात क्या आती है, और मुझसे क्या मांगा जाएगा, और आपसे मांगा जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। किसी भी तरह से आप यदि कास्ट रिजर्वेशन ले रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, तो कास्ट रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक, इसका आप ख्याल रखेंगे। अगली बात है आपका एक स्कैन फोटोग्राफ, आपका जो भी अंगूठे का साइन होता है और आपकी सिग्नेचर, इतनी चीजें ये आपसे ली जाएंगी जो आपसे ऑनलाइन माध्यम से आपसे मांगी जाएंगी। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट, वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी लोग रिन्यू करवा लें, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही इनकम सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, इनकम तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही लिया जाएगा। ये बिल्कुल एकदम क्लियर न्यूज है। अगली बात है आपसे मैं बता देता हूं आप सभी को, यहां पर आपके लिए देखिए काउंसलिंग प्रोसेस इतना हो गया। अब यहां क्या है, ऑनलाइन माध्यम से आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, ये सभी के लिए है, जितने भी आपके कोर्स हैं सभी के डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब बात है आपको पेमेंट करना होगा, 1000 रुपए की पेमेंट सभी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग की फी है, उसे आप प्लेटफॉर्म पर पे करना होगा, चाहे सीट मिले या ना मिले। ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है आपके पोर्टल का, 1000 की आप पेमेंट करेंगे। फिर क्या होगा, 2 से 3 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके में चॉइसेस खुलने लगेंगे। चॉइसेस खुलने का मतलब क्या है स्टूडेंट, चॉइसेस खुलने का मतलब है आप कॉलेज को भर पाएंगे जो कॉलेज आपको चाहिए, जो कॉलेज आपको पसंद है, जिसके लिए आप पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद अगली बात आपकी क्या आती है, अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि आप सभी के लिए काउंसलिंग पोर्टल क्या होगा। इतनी बात हो गई, इतनी बात के बाद बातें तो हर स्टेप पे होती रहेंगी। ये मैं मोटी मोटा आपको बातें मैंने बता दिया कि काउंसलिंग पोर्टल पर आपको क्या क्या करना है। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, सब कुछ स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। अभी परेशान होना ही नहीं किसी तरह से, सब बताऊंगा, सिखाऊंगा। अभी बहुत वक्त भी है तो सब कुछ धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, और जब हो रहा होगा तब तो मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर सब कर करके दिखाऊंगा। भैया बता दूंगा, आज चले जाओ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, आज चले जाओ ये काम करने, तो सब बता दूंगा, परेशान मत होना। अगली बात स्टूडेंट्स क्या है, आपकी काउंसलिंग का पोर्टल। काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स आपका जो पोर्टल है वो है uptsc.admissions.nic.in। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं। इस वीडियो को जैसे ही अपलोड हो रहा है उसके पहले पहले मैं वेबसाइट डाल दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वेबसाइट को आप अच्छे से चेक करिए। इसी पर आपका काउंसलिंग पोर्टल, आपका काउंसलिंग का सारा प्रोसेस होगा। काउंसलिंग पोर्टल आपका यही है, एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग आपकी इसी वेबसाइट पर होगी। लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में। वेबसाइट क्लियर, प्रोसेस क्लियर। अगली बात है काउंसलिंग की डेट क्या होगी। स्टूडेंट्स आप सभी के लिए जो आपकी यूपीटीएससी की काउंसलिंग, यूपीटीयू की काउंसलिंग, एकेटीयू की काउंसलिंग, कुछ भी इसको बोल दीजिए। यूपीटीएससी का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। अब हम इसी नाम से जानते हैं, एकेटीयू की काउंसलिंग का अब यही नाम है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। क्लियर है। इसके लिए जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो आप सभी के लिए बीटेक कोर्स के लिए जो काउंसलिंग है और सीवीटी पीजी कोर्स के लिए जो काउंसलिंग है, वो आप सभी की जून के सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगी। 2 कोर्स की बात कर रहा हूं, सीवीटी पीजी और बीटेक के लिए। बात है सीवीटी यूजी वाले स्टूडेंट अब पूछेंगे, जैसे बीफार्म वगैरह के स्टूडेंट्स काफी संख्या में हमसे जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आपके लिए अभी वक्त लगेगा। आपके लिए कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा भी अभी न्यूज नहीं है कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। कट ऑफ वगैरह आपके लिए भी मैं डिस्कस कर दूंगा, जो भी चीजें हैं। जैसे बीटेक के लिए मैंने डिस्कस किया, एग्जाम अब खत्म हो रहा है, अब मैं आपके लिए भी वीडियोस लाके और सारी चीजें आपके लिए क्लियर करता रहूंगा, कैसे कैसे एकेटी में आपको क्या चीजें करना है। लेकिन आपके लिए जो काउंसलिंग है, जो सीवीटी यूजी वाले हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीटेक अदर देन बीटेक जो है, उनके लिए जो काउंसलिंग पोर्टल है, वो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, आपके लिए जून का लास्ट वीक जाने वाला है। क्योंकि अभी सीवीटी यूजी का एग्जाम होने के बाद रिजल्ट में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, फिर उसके बाद ही काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट होगा, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब इसके साथ आप इन सभी बातों को समझने के बाद आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें, जब बात आती है कट ऑफ की, एकेटीयू की कट ऑफ क्या जाएगी, एकेटीयू में मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, एकेटीयू में हर कोर्स के लिए आपके पास एकेटीयू के अलावा 800 से ज्यादा कॉलेज हैं, तो आप सभी का एडमिशन 100% होने वाला है। आपके 50 नंबर है, आपके 20 नंबर है, 30 नंबर है, सबका एडमिशन एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नंबर अच्छे होंगे तो बेहतर कॉलेज मिलेगा, नंबर लो होगा आपका तो थोड़ा एवरेज कॉलेज मिलेगा आपको। इन सभी चीजों का आप ख्याल रखें। एकेटीयू आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सभी का एडमिशन होगा, निश्चिंत रहिए बिल्कुल एकदम। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। यदि आप एकेटीयू से किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन, किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।